Good morning, class 9th स्टूडेंट्स। आज हम आप लोगों को सबक नंबर 8 एहसान का बदला एहसान सफ़हा नंबर 39 पढ़ा रहे हैं। सभी तलबा ध्यान से सुनें और समझें। बहुत दिनों का ज़िक्र है जब हर जगह नेक लोग बसते थे और दगा फरेब बहुत ही कम था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे का ख्याल रखते थे। कोई किसी पर ज़्यादती नहीं करता था और जो जिसका हक होता था उसे मिल जाया करता था। उन दिनों एक शहर था आदिलाबाद। उस आदिलाबाद में एक बहुत दौलतमंद दुकानदार था। दूर दूर के मुल्कों से उसका लेन देन था। उसके पास एक घोड़ा था जो उसने बहुत दाम देकर एक अरब से ख़रीदा था। एक दिन का ज़िक्र है कि वो दुकानदार तिजारत की गर्ज से घोड़े पर सवार होकर जा रहा था कि बेख्याली में शहर से बहुत दूर निकल गया और एक जंगल में जा निकला। अभी ये अपनी धुन में आगे जा ही रहा था कि पीछे से 6 आदमियों ने उस पर हमला कर दिया। उसने उनके 2-1 वार तो खाली दिए, लेकिन जब देखा कि वो 6 हैं तो सोचा कि अच्छा यही है कि इनसे बचकर निकल चलूं। उसने घोड़े को घर की तरफ फेरा, लेकिन डाकुओं ने भी अपने घोड़े पीछे डाल दिए। अब तो अजीब हाल था। सारा जंगल घोड़ों की टापों से गूंज रहा था। सच ये है कि दुकानदार के घोड़े ने उसी दिन अपने दाम वसूल कर दिए। कुछ देर बाद डाकुओं के घोड़े पीछे रह गए। घोड़ा दुकानदार की जान बचाकर उसे घर ले आया। उस रोज़ घोड़े ने इतना ज़ोर लगाया कि उसकी टांगें बेकार हो गई। खुदा का करना ऐसा हुआ कि कुछ दिनों बाद गरीब की आंखें भी जाती रही, लेकिन दुकानदार को अपने वफादार घोड़े का एहसान याद था। चुनांचे उसने साइस को हुक्म दिया कि जब तक घोड़ा जीता रहे उसको रोज़ सुबह शाम 6 सेर दाना दिया जाए और उससे कोई काम न लिया जाए। लेकिन साइस ने उस हुक्म पर अमल न किया। वो रोज़ बरोज़ घोड़े का दाना कम करता गया। यही नहीं बल्कि एक रोज़ उसे अपाहिज और अंधा समझकर अस्तबल से बाहर निकाल दिया। बेचारा घोड़ा रात भर भूखा प्यासा बारिश और तूफ़ान में बाहर खड़ा रहा। जब सुबह हुई तो यूं तू करके वहाँ से चल दिया। इसी शहर आदिलाबाद में एक बड़ी मस्जिद थी और एक बड़ा मंदिर। उनमें नेक हिंदू और मुसलमान आकर अपने अपने ढंग से इबादत करते और खुदा को याद करते थे। मंदिर और मस्जिद के बीच एक बहुत ऊंचा मकान था। उसके बीच में एक बड़ा सा कमरा था। कमरे में एक बहुत बड़ा घंटा लटका हुआ था और उसमें एक लंबी सी रस्सी बंधी हुई थी। उस घर का दरवाज़ा दिन रात खुला रहता था। शहर आदिलाबाद में जब कोई किसी पर जुल्म करता या किसी का माल दबा लेता या किसी का हक मार लेता तो वो उस घर में जाता, रस्सी पकड़ कर खींचता। ये घंटा इस ज़ोर से बजता कि सारे शहर को खबर हो जाती
घंटे के बजते ही शहर के सच्चे नेक दिल हिंदू मुसलमान वहाँ आ जाते और फरियादी की फरियाद सुनकर इंसाफ करते। इत्तफाक की बात है कि अंधा घोड़ा भी सुबह होते होते उस घर के दरवाजे पर जा पहुंचा। दरवाजे पर कुछ रोक टोक तो थी नहीं, घोड़ा सीधा घर में घुस गया। बीच में रस्सी थी। ये गरीब मारे भूख के हर चीज़ पर मुंह चलाता था। रस्सी जो उसके बदन से लगी तो वो उसी को चबाने लगा। रस्सी जो ज़रा खींची तो घंटा बजा। मुसलमान मस्जिद में नमाज के लिए जमा हो गए। पुजारी मंदिर में पूजा कर रहे थे। घंटा जो बजा तो सब चौंक पड़े और अपनी अपनी इबादत ख़त्म करके उस घर में आन जमा हो गए। शहर के पंच भी आ गए। पंचों ने पूछा, ये अंधा घोड़ा किसका है? लोगों ने बताया, ये फला ताजिर का है। इस घोड़े ने ताजिर की जान बचाई थी। पूछा गया तो मालूम हुआ कि ताजिर ने उसे निकाल बाहर किया है। पंचों ने ताजिर को बुलवाया। एक तरफ अंधा घोड़ा था, उसकी ज़बान न थी जो शिकायत करता। दूसरी तरफ ताजिर खड़ा था, शर्म के मारे उसकी आंखें झुकी थी। पंचों ने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। उस घोड़े ने तुम्हारी जान बचाई और तुमने उसके साथ क्या किया? तुम आदमी हो या जानवर? आदमी से अच्छा तो जानवर है। हमारे शहर में ऐसा नहीं होता। हर एक को उसका हक मिलता है। एहसान का बदला एहसान समझा जाता है। ताजिर का चेहरा शर्म से सुर्ख हो गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। बढ़कर उसने घोड़े की गर्दन में हाथ डाल दिया। उसका मुंह चूमा और कहा, मेरा कसूर माफ़ कर। यह कहकर उसने वफादार घोड़े को साथ ले आया और घर ले आया। फिर उसके लिए हर तरह के आराम का इंतज़ाम कर दिया। फ़कत वस्सलाम।